हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपीएस एजुकेशन जोन। मैं हूं किशन सर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर लेटर टू द एडिटर कैसे लिखेंगे। मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो आपको याद रख लेनी है और ये वैसे की वैसे ही लिखना है। जब से पहले शुरू क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड एड्रेस इन 3 लाइन्स। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपका एड्रेस दिया गया है तो वो लिखो, और जब मैं एक लेटर दिखाऊंगा आपको तब आपको बताऊंगा कि किस तरह वो एड्रेस अब लिखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना याद रखना है कि पहले ये जो है हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस इन 3 लाइंस। उसके बाद ये जहां जहां पर मैंने ये किया उसका मतलब है कि वहां लाइन लीव करना है। एक लाइन लीव करके आपको डेट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, डेट। डेट कैसे लिखना है, जैसे कि आज की डेट है 30 जुलाई, तो आपको यहाँ पे लिखना है 30 जुलाई कॉमा 2026। जो भी डेट है वो डेट इस तरह इस फॉर्म के अंदर आपको लिखना है। देन अगेन एक लाइन लीव करना है, लिखना है द एडिटर। हम किसको लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले को, एक एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, द एडिटर। न्यूज़पेपर का जो कॉलमनिस्ट है उसे हम लिख रहे हैं, दैट मीन्स द एडिटर। द एडिटर कौन सा न्यूज़पेपर का है, जैसे कि हो सकता है द टाइम्स ऑफ इंडिया है, जैसे आपकी डेली न्यूज़पेपर आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, वहां का आप नेम लिखोगे। देन उसके बाद सिटी। सिटी कौन सी लिखोगे, आपका प्रॉब्लम आपके एरिया का रहेगा, आपकी सिटी का। तो यहाँ आपके एड्रेस के अंदर जो आपने सिटी लिखा है वही सिटी यहाँ पे आएगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि अहमदाबाद में प्रॉब्लम है और आप लिखोगे उसका दिल्ली के लिए लेटर, बराबर, ये नहीं हो सकता। बराबर, एक लाइन लीव करेंगे, देन लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, बराबर। वो कैसे पहचानना है, जब एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा तब आपको याद रखना है, तब आप वो वीडियो देख लेना। डियर एडिटर लिखो या फिर डायरेक्टली लिखो सर या फिर मैडम, उसके बाद कॉमा करो, बराबर। देन अगेन एक लाइन लीव करना है। और ये जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, टोटल हम ये लेटर 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ आपको दिखा है, फर्स्ट एंड लास्ट, 3rd नंबर का। सेकंड आपको अपने हिसाब से लिखना है। फिलहाल के लिए ये याद रखना कि ये क्या है। तो देखो एक लाइन लीव करके हम क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई एम। आपका नाम, नाम लिखने के बाद आपका डेजिग्नेशन क्या है, स्कूल या सोसाइटी के अंदर। आप हेड बॉय रख सकते हो, हेड गर्ल हो सकते हो, या फिर सोसाइटी के चेयरमैन हो सकते हो, इस तरह का। राइटिंग टू ब्रिंग अटेंशन टू एन इश्यू दैट इज अफेक्टिंग आवर रेसिडेंशियल एरिया सिंस पास्ट फ्यू डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स में से कोई भी एक लिखो। जैसा प्रॉब्लम उसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसेंट है या थोड़ा पुराना है या फिर बहुत सालों से चल रहा है। और सामने डैश करके लिख देना है आपका सब्जेक्ट, यहाँ से उठाकर यहाँ पर, देन फुल स्टॉप करना है, बराबर। उसके बाद आई हैव पर्सनली विटनेस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे डेली लाइफ के अंदर, वो मैंने देखा है। बस ये पहला पैराग्राफ, कौन सा भी सब्जेक्ट रहने दो, ये कॉपी करना है, ऐसे कि ऐसे लिखना है। देन सेकंड पैराग्राफ क्या लिखेंगे, तो जैसा हमारा इश्यू, उस इश्यू को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, दैट्स इट। एक लाइन लीव करके सेकंड पैराग्राफ बनाएंगे, अगेन लाइन लीव करेंगे, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है। तो देखो, therefore I request you to use your platform to raise awareness। चलो, प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, उनका न्यूज़पेपर। प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, न्यूज़पेपर। तो क्या करेंगे, therefore I request you to use your platform to raise awareness। क्या करना है, आपका प्लेटफॉर्म यूज करो, आपका कॉलम यूज करो, बराबर। इसके लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए किन में अवेयरनेस लानी है हमें, अमंग सिटीजन एज वेल एज गवर्नमेंट टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक सोसाइटी। अब हमें अवेयर करना है, किसको अवेयर करना है, एक तो सिटीजन को अवेयर करना है, दूसरा गवर्नमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी है। क्या है कि सोसाइटी को क्या रखना है, उन्हें क्लीन एंड हेल्दी या फिर सेफ एंड सिक्योर। चलो, दो ही चीजें होती है, प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे वो इनके रिलेटेड रहेगा। क्लीन और हेल्दी रखना है सोसाइटी को, या फिर आएगा टॉपिक सेफ एंड सिक्योर रखना। तो जैसा आपका सब्जेक्ट दिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि वाटर लॉगिंग का इश्यू है तो उसे क्या लिखना है हमें, क्लीन एंड हेल्दी। और सपोज रेकलेस ड्राइविंग है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेफ एंड सिक्योर। ये दोनों में से कोई यूज करना है और फुल स्टॉप कर देना है। देन एक लाइन लीव करना है, लिखना है थैंकिंग यू। अगेन लाइन लीव करके आपको लिखना है योर्स ट्रूली, और नेम आपका लिख के आपका डेजिग्नेशन जो आपने यहाँ पे लिखा था। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट आपको सेम टू सेम एज इट इज लिखना है, बराबर। कोई भी एडिटर का लेटर आया, ये फर्स्ट एंड लास्ट पैरा आपका सेम रहेगा। और बीच के अंदर आप क्या लिखोगे, जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स या 4 प्रॉब्लम्स आप डिस्क्राइब करोगे, वो भी विद इन 12 लाइन्स। आ गया समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोई एक लेटर लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह लिखते हैं। तब तक बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू।